सोचिए, इंटरनेट पर अरबों खरबों पेज हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ पूरी तरह से बिखरा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि HTML के पास एक सीक्रेट वेपन है, लिस्ट्स। आज हम इन्हीं सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली टूल्स को समझेंगे जो पूरे वेब को व्यवस्थित रखते हैं। तो इस विशाल डिजिटल दुनिया के पीछे का राज क्या है? एक शब्द में कहें तो स्ट्रक्चर। और वेब पर स्ट्रक्चर बनाने का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी तरीका है लिस्ट्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, HTML हमें मुख्य रूप से 3 तरह के लिस्ट्स देता है। पहली है अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, यानी जब क्रम का कोई मतलब नहीं। दूसरी है ऑर्डर्ड लिस्ट्स, जहां सीक्वेंस या क्रम बहुत जरूरी है। और तीसरी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स, जो शब्दों और उनकी परिभाषाओं के लिए एकदम सही हैं। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की, जिसे UL टैग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसको ना एक शॉपिंग लिस्ट की तरह समझिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले दूध खरीदें या ब्रेड, जरूरी बस ये है कि वो सब आपकी लिस्ट में हो। UL टैग जो है वो पूरी लिस्ट के लिए एक कंटेनर जैसा है, और हर एक आइटम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं LI टैग का, जिसका मतलब है लिस्ट आइटम। बस इतना ही आसान है। और हाँ, ये LI टैग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सेम टैग ऑर्डर्ड लिस्ट में भी काम आता है। और पता है, बात सिर्फ स्टैंडर्ड बुलेट पॉइंट्स पर खत्म नहीं होती। एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, जिसके साथ आप आसानी से डिफ़ॉल्ट डिस्क से सर्कल या स्क्वायर में स्विच कर सकते हैं, और अगर चाहें तो बुलेट्स को पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। और यहाँ देखिए कितने अच्छे से दिखाया गया है कि ये काम कैसे करता है। बाईं तरफ हमारे पास एक सिंपल सा HTML कोड है, और जब एक वेब ब्राउज़र इस कोड को पढ़ता है ना, तो वो इसे दाईं तरफ वाली साफ सुथरी बुलेटेड लिस्ट में बदल देता है। देख रहे हैं कैसे बस टाइप इक्वल टू स्क्वायर जोड़ने से बुलेट्स का स्टाइल तुरंत बदल गया। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की, यानी OL टैग। यहां ऑर्डर ही सब कुछ है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। आप केक को बेक करने से पहले सामग्री को मिक्स नहीं कर सकते हैं ना? और हाँ, यहां भी हर स्टेप को उसी LI टैग के अंदर रखा जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट्स ना सुपर फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके टाइप एट्रीब्यूट से आप नंबरिंग को लेटर्स या रोमन न्यूमरल्स में बदल सकते हैं। एक स्टार्ट एट्रीब्यूट भी है, जो आपको 1 के अलावा किसी और नंबर से गिनती शुरू करने की आज़ादी देता है। और तो और रिवर्स्ड एट्रीब्यूट से आप गिनती को उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे किसी काउंटडाउन के लिए। यहाँ कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। देखिए, पहली लिस्ट डिफ़ॉल्ट 1 2 3 इस्तेमाल कर रही है। दूसरी लिस्ट में बड़े अक्षर हैं। तीसरी लिस्ट रोमन अंकों का इस्तेमाल कर रही है और 5 से शुरू हो रही है। और आखिरी वाली तो गिनती को उलट ही देती है, 3 2 1। ये है OL टैग की असली ताकत। और आखिर में आती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये एक स्पेशल टूल है। ये उस सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है जब आपके पास कुछ शब्द हों और साथ में उनकी परिभाषाएं भी, बिल्कुल एक डिक्शनरी या ग्लोसरी की तरह। हाँ, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। एक DL टैग होता है जो पूरे लिस्ट को घेरता है। फिर हर एंट्री के लिए आपके पास DT टैग में शब्द या टर्म होता है, और उसके ठीक नीचे DD टैग में उसकी डिस्क्रिप्शन या परिभाषा होती है। और ये देखिए एक परफेक्ट उदाहरण। मैंगो है DT टैग के अंदर, और उसकी परिभाषा किंग ऑफ फ्रूट्स है DD टैग के अंदर। एक चीज पर ध्यान दीजिए, ब्राउज़र अपने आप ही परिभाषा को थोड़ा आगे खिसका देता है, जिसे इंडेंटेशन कहते हैं। इससे पढ़ना कितना आसान हो जाता है ना? तो ये सब एक साथ फिट कैसे होता है? देखिए, ये सिंपल से टैग्स UL, OL और DL सिर्फ लिस्ट्स के लिए नहीं है। ये तो वेब के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लगभग हर वेबसाइट पर नेविगेशन मेन्यू, फीचर लिस्ट्स और कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। UL तब इस्तेमाल करें जब ऑर्डर ज़रूरी ना हो, जैसे किराने की सूची। OL तब इस्तेमाल करें जब सीक्वेंस ज़रूरी हो, जैसे कोई रेसिपी। और DL तब जब आप शब्दों को उनकी परिभाषाओं के साथ जोड़ रहे हों, जैसे एक डिक्शनरी। और अब एक छोटा सा काम। अगली बार जब आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज करें, तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। क्या अब आप उन लिस्ट को पहचान सकते हैं जो हर जगह छिपी हुई है, नेविगेशन बार में, आर्टिकल्स में,